अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई ने एक और ख़त लिख दिया है। ख़त पे ख़त क्यों लिखा जा रहा है, आखिर बानी पीटीआई का क्या प्लान है, क्या चाह रहे हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं इन खतूत के ज़रिए। दूसरी बात यह कि यौम स्याह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाया उसकी क्या हकीकत है, और दूसरी बात हमने इसमें करनी है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बानी पीटीआई या इमरान खान, हम कह सकते हैं इमरान खान जो है वो क्यों नाराज़ हैं अमीन गंडापुर से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सच न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एनालिस्ट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, पहले मुझे ये बता दें कि बानी पीटीआई से क्यों नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर से। अच्छा, अली अमीन गंडापुर तो कहते हैं कि मेरे से तो बानी पीटीआई नाराज नहीं है। हाँ, वो कहते यही है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास इतलात ये हैं कि बानी पीटीआई नाराज इस वजह से हुए हैं कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी साहब के साथ जो है वो ज्यादा प्यार की पिंगें जो है वो बढ़ा रहे थे। बड़ी मुस्कुराते हुए मुस्कुराते तस्वीर और मुलाकातें और हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये वो। हाँ। तो इस वजह से बानी पीटीआई उनसे अनाइड हुए हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अली मीन गंडापुर ठीक डगर पे जा रहे थे। उनका मतलब कुछ सियासी हल तलाश कर रहे थे वो बानी पीटीआई की रहाई का। पर बानी पीटीआई जो है वो जलाओ घिराओ की सियासत से जरा मुबर्रा होते ही नहीं है, वो सोचते ही नहीं है ऐसी बात। तो इस वजह से शायद अली मीन गंडापुर से अगर नाराज हो गए। नाराजगी नहीं थी तो सदारत क्यों ली गई उनसे? तो सदारत इसी वजह से ली गई। अब आप देखें कि सवाबी वाला जो जलसा हुआ, वो जलसे में क्या हुआ, उसमें आतिफ खान भी नाराज, शेर अफजल मरवत भी नाराज, उसमें जुनेद खान भी नाराज, उसमें वो जो क्या नाम है उसका, और नाम मुझे भूल गए। अच्छा, वो सब लोग जो हैं वो नाराज हुए हैं। उमर अयूब जो हैं, आपको पता है, वो खामोशी से साइड पे बैठे रहे, उसके बाद वो गायब हो गए। उसके बाद बैरिस्टर गौहर मान नजर नहीं आए। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि आप अंदाजा लगा लें कि स्वाबी वाले जलसे की नाकामी का मतलब ये है कि ये अब पाकिस्तान भर में किसी जगह पे कोई जलसा नहीं कर सकते। अगर स्वाबी में जलसा नहीं ना कामयाब हो सका तो पाकिस्तान भर में ये कहीं नहीं कर सकते। और कहीं तो इजाजत ही नहीं मिली, होना क्या था। नहीं, अगर हो भी तो पहले तो हुकूमत को भी थोड़ा सा इनको खुला रास्ता देना चाहिए। हुकूमत भी इनका मतलब जो बैरियर्स लगाती है ना इनके रास्ते में, उनको चाहिए कि वो बैरियर्स को ना लगाएं और बैरियर को टूटने दें, निकाल दें और इनको खुला रास्ता है मोटरवे पे दें, और फिर ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। और रोजाना इनको कहें कि रोजाना आपने जलसा जुलूस करना है, आज भी आपको परमिशन दे दी, आज भी रैली निकालें, आज भी जलसा करें। उसकी वजह यह है कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ना, वो इसलिए किया जा रहा है। अब आपने पता नहीं एंट्रो में बात की है यानी कि खत के वाले से, खत पे खत, ठीक है, अब दूसरा खत लिख दिया। क्यों है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान, ये पहले उन्होंने खत लिखा, उन्होंने कहा हमें मिला ही नहीं। फिर उन्होंने दूसरा लिख दिया, वो दूसरा भी कह देंगे मुझे मिला। ये खत आर्मी चीफ को या वजीर आजम को पढ़ाने के लिए नहीं है। ये खत IMF का वफ्द आया हुआ है पाकिस्तान में, जिस वजह से ये खत जो है उसकी तशहीर की जा रही है और उस वफ्द को टारगेट किया जा रहा है। क्या करने आए वफ्द? IMF का सेकंड किस्त करप्शन का जायजा लेने आए? नहीं, करप्शन का जायजा मतलब उन्होंने जजेस तैनाती पे बात करनी है। देखें, पहले ये समझें कि जिसने आप IMF को साइड पे कर दें, पाकिस्तान को साइड पे कर दें, आप किसी के घर लोन लेने जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मेरा ये बिजनेस है और मुझे इतना लोन दे दें और मैं आपको कर दूंगा, तो वो बंदा यही कहता है ना, मेरा सर्वेयर आएगा या मैं आऊंगा, मैं आपके बिजनेस का जायजा लूंगा। वो आपकी साथ वाली दुकान से या ऑफिस से भी पूछता है कि हाँ जी इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरह है। अब वो मुतनाज़ा बातें जो PTI मुतनाज़ा बना रही है, मतलब जजेस तैनाती, PTI मुतनाज़ा एक इशू, ये क्रेडिट जाएगा PTI को, वो बना चुकी है वो। उसके बाद दूसरा इशू जो क्या नाम है उसका, ये जो आज बानी PTI का बयान छपा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जेल की चक्की में हूँ, लाइटें बंद कर दी जाती हैं, बुशरा बीबी भी जेल की चक्की में है, ठीक है, तो मौत की चक्की में है। तो ये सारा कुछ वो बानी PTI आर्मी चीफ को या वजीर आजम को नहीं कह रहे, ये कहना तीनों सुनाना नून। ये IMF के वफ्द को नॉक कर रहे हैं कि वो इनके बारे में कोई बात करें और दुनिया में पाकिस्तान का चेहरा जो है
वो गलत तरीके से पेश किया जा सके, जो कि मतलब हुकूमत और सिपहसालार ये मिलके जो काम कर रहे हैं, सफारतकारी मुस्बत सफारतकारी करते हैं, पीटीआई उस पर पानी फेर देती है। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया कीमती इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। खुदा हाफिज़।